गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, जो कि ये 12th क्लास के ग्रामर सेक्शन का पार्ट है और आपके बोर्ड के पेपर में 3 नंबर का 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एडवर्टाइजमेंट के बारे में। हमें एडवर्टाइजमेंट लिखना कैसे होता है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम एडवर्टाइजमेंट को लिखते कैसे हैं। लिखने का हमारा मेन मकसद ये होता है एडवर्टाइजमेंट कि एडवर्टाइजमेंट हमेशा कभी भी पॉइंट टू पॉइंट होता है, ना कि स्टेटमेंट वाइज होता है। ध्यान देना, नोटिस और एडवर्टाइजमेंट दोनों सेम होते हैं, ठीक है, लेकिन इनके लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो दोनों अलग अलग होता है। नोटिस को हम स्टेटमेंट वाइज लिखते हैं, लेकिन जो हमारा एडवर्टाइजमेंट होता है वो हमेशा पॉइंट टू पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे आज का हमारा टॉपिक है, क्वेश्चन है कि यू आर द प्रिंसिपल ऑफ अ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट अनाउंसिंग एडमिशन टू योर स्कूल। इसमें देखो, इसमें आपको स्कूल का नाम नहीं दिया गया, केवल आपको सीनियर सेकेंडरी दे दिया गया, यानी कि आप इसकी जगह पर स्कूल कोई सा किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हो। और सबसे वो क्या होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर आपको एड्रेस भी नहीं दिया गया क्वेश्चन में, तो अगर आपको क्वेश्चन एड्रेस भी नहीं दिया गया हो, स्कूल का नाम भी नहीं दिया गया हो, तो फिर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से स्कूल का नाम लिखते हैं और कहाँ का एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, तो अब हमें लिखना होगा, सबसे पहले जब हम एडवर्टाइजमेंट लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें मेंशन करना होता है टॉपिक का नाम, कि हम कौन सा टॉपिक को लिख रहे हैं। नोटिस लिख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं, पोस्टर लिख रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें टॉपिक के नाम को मेंशन करना होगा, जिससे हमने क्या लिखा है, एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद जैसे हम टॉपिक का नाम मेंशन करते हैं तो हम तुरंत उसके बाद क्या बनाते हैं, एक ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक है, एक बॉक्स बनाते हैं। और ध्यान रखना, हमेशा एडवर्टाइजमेंट को हम बॉक्स के अंडर में ही लिखते हैं। आप एडवर्टाइजमेंट को हमेशा बॉक्स के अंडर में लिखोगे, बॉक्स के बाहर नहीं होगा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट को नोट डाउन करने के बाद जैसे हम बॉक्स बनाते हैं तो बॉक्स के ठीक कॉर्नर पर हम डेट डालते हैं। ध्यान देना, डेट डालना कंपलसरी होता है, आप कोई सा भी डेट डाल सकते हो। ठीक है, तो चलो मैंने डाल दिया 14/5/2000, ठीक है, या फिर इसमें हम डाल सकते हैं, चलो 9/5/2020। अब डेट मेंशन करने के बाद सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो आपको स्कूल का नाम मेंशन करना होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको किस पॉइंट पर एडवर्टाइजमेंट लिखना है, तो अनाउंसिंग एडमिशन ऑफ योर स्कूल, यानी कि स्कूल में एडमिशन अनाउंस करने हैं, यानी कि स्कूल में एडमिशन स्टार्ट करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एक एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं। जैसे आपने लोगों ने देखा होगा, जब स्कूल स्टार्ट होते हैं तो जगह जगह पे गलियों में स्कूल वालों को पोस्टर लगे होते हैं। सेम वही एक तरह का क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, और सेम उसी फॉर्मेट में हमें यहाँ भी एडवर्टाइजमेंट को लिखना होगा। सबसे पहले देखें, यहाँ पे स्कूल का नाम नहीं है, हमने स्कूल का नाम डाल दिया, क्या, विद्या मंदिर। यहाँ पर आप किसी भी स्कूल का नाम डाल सकते हो, यहाँ पर कोई बॉन्डिंग नहीं है कि आप इसी स्कूल का नाम डालेंगे। उसके बाद विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैंने डाला है यहाँ पर एड्रेस गाजियाबाद, आप कोई भी एड्रेस डाल दो, फैजाबाद डाल दो, दिल्ली डाल दो, अम्बाला लिख दो, यानी कि यहाँ पर आप किसी भी एड्रेस को मेंशन कर सकते हो। उसके जस्ट अगला पॉइंट क्या, देखो ऐसे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है, ऐसा नहीं कि उठाया और पूरा एकदम राम कहानी छाप दी, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आप इसमें फॉर्मेट को बनाते जाएंगे। उसके बाद आपको लिखना क्या होगा, एडमिशन ओपन। इसी तरीके से ये स्कूल का है, ऐसे सेम कॉलेज का भी ऐसे आप लिख सकते हो। तो क्या लिखोगे आप, एडमिशन ओपन 2020-2021, पूरा सेशन होता है। ठीक है, ये सेशन होता है। उसके बाद उस स्कूल में कौन कौन सी क्लासेस का एडमिशन स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, नर्सरी टू 12th। ठीक है, जब एडमिशन स्टार्ट होता है, अगर स्कूल नर्सरी से है तो नर्सरी टू 12th, अगर आप लिखना चाहते 8th to 12th, या फिर आप यहाँ लिख दो कि नर्सरी टू 8th, यानी कि आप यहाँ पर हमारा क्या है, सीनियर सेकेंडरी है, तो यार सी बात है कि सीनियर सेकेंडरी हमारी 12th तक आती है। अगर यहाँ पर पब्लिक स्कूल होता है तो हम यहाँ पर केवल 10th भी लिख सकते थे। ठीक है, अगर प्ले स्कूल होता है तो प्ले स्कूल में हम कोई क्लास, किसी भी क्लास को मेंशन नहीं करते। उसके बाद हमने यहाँ पर क्लासेस को भी मेंशन कर दिया। उसके जस्ट बाद क्या होता है, स्कूल के जो फीचर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं आवर साइलेंट फीचर्स, यानी कि उस स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी है, उस फैसिलिटी को हमें मेंशन करना होता है। और कोई जरूरी नहीं है कि पूरी 10 लाइन या 20 लाइन 15 लाइन में आप एक फीचर्स को मेंशन करोगे। मेन 3 या 4 पॉइंट हमें लिखने होते हैं फीचर्स में। ठीक है, पहला हमें लिखते हैं कि आवर स्कूल इज वन ऑफ द फॉरमोस्ट स्कूल इन दिस एरिया। ठीक है, यानी कि जिस एरिया में ये स्कूल है उस एरिया में इसके जैसा कोई स्कूल नहीं है। हर एक स्कूल वाला अपने अपने स्कूल के क्या होते हैं, अच्छे से अच्छे फीचर्स को प्रेजेंट करने की कोशिश करता है।
तो यहाँ पर लिख दिया आवर स्कूल इज वन ऑफ द 4 मोस्ट स्कूल इन दिस एरिया, यानी कि इस एरिया में हमारा स्कूल क्या है, बहुत ही अच्छा है, हमारे स्कूल जैसा और कोई दूसरा स्कूल नहीं है। दूसरा है कि एक्सपीरियंस एंड हार्ड वर्किंग स्टाफ, यानी कि स्कूल वाले के फीचर्स, स्कूल में फीचर्स में क्या ऐड किया रखा है कि एक्सपीरियंस एंड हार्ड वर्किंग स्टाफ, यानी कि उसके स्कूल में जो स्टाफ है, पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, वो क्या है, वेल एजुकेटेड है, ठीक है, उनके पास अनुभव भी है, एक्सपीरियंस भी है और हार्ड वर्किंग भी करने वाले हैं। दूसरी बात यह है स्पेशियस बिल्डिंग एंड बिग प्लेग्राउंड, यानी कि वहाँ पर जो जैसे कमरों में स्पेस है, खेलने के मैदान भी हैं, प्रॉपर वहाँ पर हर एक तरीके से बिल्डिंग को एक स्पेशियस कॉन्सेप्ट में उसको प्रेजेंट किया गया है। दूसरा टॉप पोजीशन इन रिजल्ट, और उस स्कूल का जो रिजल्ट है वो क्या हमेशा टॉप पोजीशन पे रहता है। तो ये हमारे इसकी मेन 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। तो इन 4 फीचर्स के अकॉर्डिंग स्कूल की पूरी जो एक स्ट्रक्चर है या उसका मेन मोटो है उसको हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। उसके बाद लास्ट में क्या लिखा गया है, देखो लास्ट डे फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि अब उस स्कूल में एडमिशन लेने का जो लास्ट डेट है, ठीक है, वो क्या है 20 जुलाई। ये एक मस्ट लाइन होती है, इस लाइन को प्रेजेंट करना मस्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद देखो अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर डालना चाहो डाल सकते हो, ठीक है। एड्रेस डालना चाहो डाल सकते हो, क्योंकि एड्रेस दिया नहीं गया है इसलिए यहाँ पर हम एड्रेस डालना जरूरी नहीं समझते, ठीक है। तो यहाँ पर हम एड्रेस नहीं भी डालें, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं भी डालें तो भी सही है, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट नंबर डालते हैं, मान लो यहाँ पर आपने डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। ध्यान रखना कभी मोबाइल नंबर को नोट डाउन नहीं करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 डिजिट लिख करके और फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस को मेंशन कर देते हैं। नेमिंग बिल्कुल नहीं करते, किसी का नाम वगैरह कुछ नहीं लिखा जाता है इसमें, ठीक है। तो ये आपका एक पूरा प्रॉपर वे में किसके लिए है, अनाउंसिंग एडमिशन इन योर स्कूल, यानी कि एडमिशन अनाउंस का क्या है, ये प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। तो इस एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग इस बेसिस पे आप कॉलेज के एडमिशन के बारे में अगर आपको पूछता है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्ले स्कूल के बारे में पूछता है तो आप लिख सकते हैं। यानी एक तरह से एडमिशन अनाउंसिंग का कोई भी फॉर्मेट होगा, कोई सा भी क्वेश्चन होगा, आप इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।